खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। सबसे पहले बात उस खास खबर की ओर, क्योंकि सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरा देश अब दिल्ली पर नजर बनाकर टिका हुआ है, क्योंकि दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस को लेकर महामंथन अगले कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। एआईसीसी मुख्यालय पर भी तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है और कमोबेश ऐसी स्थिति कुछ दिनों पहले से ही बनी हुई है। मॉनसून बहुत ज्यादा मेहरबान है देश की राजधानी पर और एक बार फिर से ये झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम सुहाना हो चुका है। जरा देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एआईसीसी की। बाहर की तस्वीरें, खुशनुमा माहौल, बाहर का गार्डन, ग्रीनरी, लश ग्रीन नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रभारी है, और इसके अलावा अहम बैठक महामंथन जिसमें 28 खास नेता शामिल होंगे। हालांकि यही कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस बैठक को बुलाया गया है, लेकिन अगर उसका छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं तो सिर्फ फीडबैक लिया गया था। 2 मुख्य नेता थे, इसमें भी 2 मुख्य नेता है, 28 अन्य अगर हम टोटल काउंट करें। लेकिन क्या फीडबैक दिया जाएगा पूरे राजस्थान को लेकर? ऐसे में सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी? तीनों प्रभारी भी इसमें मौजूद होंगे जो कि राजस्थान का दौरा करके गए हैं। एक एक फीडबैक यहां पर दिया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि हर किसी को 4-5 मिनट दिए जाएंगे अपनी बात रखने के लिए। क्या कहा जाएगा, क्या फीडबैक मिलेगा, हर किसी की नजर इसी पर टिकी होगी और मुख्य एजेंडा फिलहाल फीडबैक लेने का, ताकि उसी के तर्ज पर विधानसभा चुनावों को लेकर उसकी नींव रख दी जाए और दिशा निर्देश तमाम मुख्य नेताओं को दे दिए जाए। लेकिन फिलहाल महामंथन होगा, मुख्य एजेंडा तय है, लेकिन इस बीच और भी महत्वपूर्ण बिंदु है, हर किसी की नजर उसी पर टिकी होगी। क्या उसी को लेकर भी चर्चा होगी? ये ज्यादा जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा, हमारे साथ न्यूज रूम लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश, वैसे तो मुख्य एजेंडा तय है कि फीडबैक लिया जाएगा, छत्तीसगढ़ की तर्ज का हर कोई जिक्र कर रहा है और महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी टिकटकी लगाकर बैठी हुई है, क्योंकि राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव है, हर कोई एक्टिव मोड में है। लेकिन आखिरकार ये महामंथन हो रहा है, देर से ही सही, लेकिन महत्वपूर्ण क्या रहेगा इस महामंथन में, आपसे जानना चाहते हैं। पूनम, देखिए, ये जो बैठक है, फीडबैक आला कमान के पास आ चुका है पहले से, अलग अलग तरीके से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, मंत्री हो, लगातार बातचीत आला कमान की चलती है। प्रभारी सह प्रभारी इनके दौरे रहे हैं, वो क्षेत्र में गए हैं, उनसे फीडबैक आ चुका है। ये जो बैठक है, ये बैठक है फैसलों को लेकर। फैसले किस तरह के होंगे? आप देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं, चूंकि कई वरिष्ठ नेताओं को वहां बुलाया गया है, मंत्रियों को वहां बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है, तो फैसले किस तरह के हो? फैसले राजस्थान के रण को फिर से जीते कैसे, इसके लिए फैसले हो। किस तरह की रणनीति हो, क्योंकि देखिए अब चुनावी साल है और जिस तरह से कर्नाटक में जीत दर्ज की है कांग्रेस ने, काफ़ी उत्साहित है, तो उनको लगता है कि अब मध्य प्रदेश भी जीतने की बारी है, वहाँ भी उनके पक्ष में माहौल है। राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने काम किए हैं और जिस तरह से लोगों के बीच पहुँचे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो पूरे देश में चर्चित है, तो राजस्थान में जीतने का फिर से मौका है। तो इस मौके को भुनाए कैसे, जीत की रणनीति क्या हो, जीत का फॉर्मूला क्या हो और इस जीत के फॉर्मूले के लिए क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। देखिए, हर किसी की जो नज़र है वो इस बात को लेके है कि क्या इस बैठक में सचिन पायलट को लेके फैसला होगा। देखिए, ये सामूहिक बैठक है और इस तरह की जो बैठक होती है उसमें निर्णय होते हैं कि सरकार को रिपीट कैसे करे और सभी की जिम्मेदारी है, भूमिका है, वो कैसे तय करे। तो आज की जो बैठक होगी ये मैराथन बैठक होने की संभावना है। इसमें जैसे आपने कहा कि हर किसी से पहले उनकी राय पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी, लेकिन साथ में ये पूछा जाएगा कि सरकार को फिर से रिपीट कैसे किया जाए। और बड़ी चीज ये है कि अब रिपीट करने के लिए अलग अलग जो फॉर्मूले हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रणनीति है, वो नेता बताएंगे। उस रणनीति के आधार पर, उस फीडबैक के आधार पर कि सरकार कैसे वापस बने, उसको लेके आला कमान कैसे फैसला करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वो क्या फैसला लेते हैं। तो एक जो मुद्दा, जैसे मैंने कहा, सब यही सोच रहे होंगे कि क्या ये बैठक सिर्फ सचिन पायलट को लेके बुलाई गई, नहीं, ऐसा नहीं है।
ये बैठक बुलाई गई है कि सरकार को फिर से कैसे लाए, उस सरकार को लाने के लिए क्या फैसले हो सकते हैं। ये फैसले संगठन को लेके भी हो सकते हैं, ये फैसले विभिन्न कमेटियों को बनाने को लेके भी हो सकते हैं, ये फैसले विभिन्न नेताओं की जिम्मेदारियां है वो किस तरह से हो भविष्य में उसको लेके भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए इस बात की पूरी संभावना है कि चूंकि कांग्रेस संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है, सचिवों की सूची जारी होने वाली है, जिलाध्यक्ष बनने वाले हैं और बाकी जो जिम्मेदारियां दी जानी है चुनाव के मद्देनजर खासकर, तो उसको लेकर फैसले क्या हो, हर किस नेता कौन सी कैसे जिम्मेदारी निभा सकता है। आपको ध्यान होगा इससे पहले भी एक बार फीडबैक लिया गया था और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, रघु शर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, हरीश चौधरी ने इस्तीफा दिया था और उनको संगठन की जिम्मेदारी दी थी। एक को गुजरात दिया था, एक को पंजाब दिया था और जो डोटासरा है वो राजस्थान के पीसीसी के प्रमुख है। तो अब क्या बाकी जो मंत्री है उनको भविष्य में किस तरह जिम्मेदारी दी जाए, क्या मंत्रिमंडल जो है उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, क्या जो मंत्री जिनकी रिपोर्ट खराब है, जिनकी रिपोर्ट जो अलग अलग सर्वे में खराब आई है, क्या उनको वहां से हटा के कोई और जिम्मेदारी उनकी तय की जाए, खासकर संगठन में उनकी क्या जिम्मेदारी हो, ये तमाम बिंदु है जिनको लेकर चर्चा होगी। और इसके अलावा जो आक्रामक रणनीति कैसे हो, राजस्थान में चुनाव प्रचार का तरीका क्या हो, कांग्रेस के जो दिल्ली के जो नेता है उनकी क्या भूमिका हो, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नरेश जी, इस पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। अश्विनी भी हमारे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, दिल्ली में मौसम बेहद खुशनुमा हो चुका है, लगातार बारिश का दौर है। एआईसीसी के अंदर भी जब महामंथन शुरू होगा, क्या माना जाए वैसा ही सियासी मौसम जो है वो भी सुहावना रहेगा? देखिए दिल्ली में रात्रि में बारिश हुई है, सुबह बूंदाबांदी हुई है और जो उमस होता है वो आज उमस नहीं है, सुहावना मौसम है। तो निश्चित तौर पर सुहावने मौसम में जो कांग्रेस की बैठक राजस्थान को लेकर होनी है, तो उम्मीद ये है कि वो बैठक भी अच्छी होगी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगी। बात जो चल रही है कि कैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार को रिपीट किया जाए, कौन कौन सी अलग अलग विधानसभाओं में, कौन कौन से जिलों में कौन से वोट ज्यादा हो गए हैं, कौन से कम हैं, क्या कहीं पर जनरल की सीट पर किसी अल्पसंख्यक को या किसी भी वर्ग को दूसरे वर्ग को टिकट देने के बाद क्या जिताऊ की उम्मीद बढ़ जाती है। कितने लोग ऐसे हैं जो इनकी फील्ड की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में 3 एजेंसियां ऐसी हैं जो लगातार सर्वे का काम कर रही हैं राजस्थान में। उस सर्वे रिपोर्ट के बाद देखा जाएगा किसकी रिपोर्ट खराब अगर है, मंत्री या विधायक या हारे हुए विधायक की रिपोर्ट खराब आती है तो साफ तौर पर यह रिकमेंड किया जा रहा है कि उनके टिकट काट दिया जाए और अगर कोई दिग्गज नेता है तो ये कहा जाएगा कि उन्हें कहीं भी सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। मेरे साथ शकुंतला रावत हैं, उद्योग मंत्री हैं और अब दिल्ली में है, बैठक में भाग लेने जाएंगी। मैडम, सबसे पहले तो ये कि आज बैठक है, अभी कितने बजे शुरू हो जाएगी, कौन से आपको अभी तक कहा गया है कि किस बात पर आप सजेशंस मांगे जाएंगे? आज दिल्ली में बैठक है, 10:30 बजे हमारे एआईसीसी में ऑफिस में है। हमारे प्रभारी जो रंधावा जी हैं, सुखजिंदर सिंह जी, वो वहाँ पर रहेंगे और अन्य एआईसीसी के पदाधिकारी भी। और ऐसा कुछ नहीं है, संगठन के लिए मीटिंग है कि भाई चुनाव आगे जो 2023 में राजस्थान विजयी कैसे हो और बहुत भारी बहुमत से विजयी हो, इसके प्रयास हैं कि किस तरीके से अपन को कोई रणनीति तैयार करनी चाहिए। आपस में बैठ कर के संगठन और सत्ता का तालमेल बैठा हुआ है, इसी तरह से और ज़्यादा मजबूती किस तरीके से हो सकती है। और जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं लाई गई हैं पूरे 5 वर्ष में, उनको जो धरातल पे उतरी हैं, जो आम जन को लाभ मिल रहा है, महंगाई राहत कैंप के जरिए जो लाभ मिला है, तो वो उन चीज़ों को किस तरीके से और ज़्यादा अच्छा कर सके, शायद इन विषयों को लेकर के। जितेंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी हैं, अलवर से आते हैं, उन्होंने कल कहा था कि बेस्ट प्रैक्टिस जो बाकी स्टेट्स में हुई है, कर्नाटका में अगर जीते हैं तो वहाँ क्या कौन सी चीज़ों ने फायदा दिया, उन चीज़ों को राजस्थान में लागू करने की कौन सी चीज़ें? जैसे सबसे पहला तो यह है ओल्ड पेंशन, जो कि पूरे भारत देश में एक तहलका मचा हुआ है कि राजस्थान के युवा के भविष्य को, जो युवा है, कर्मचारी युवा है, उनके भविष्य को सिक्योर करने का काम किया। तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना ने किया। RGHS है, चिरंजीवी है, और किसान का जो बिजली का बिल 2000 यूनिट है, घरेलू बिजली में 100 यूनिट फ्री है,
और पालनहार पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये सारी चीजें अति महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं जिनसे कि एक आमजन को सीधा लाभ मिलता है, पालनहार में मिलता है। दुर्घटना चिरंजीवी बीमा, जो कि आप देखते हैं कि कितने, अगर पूरे भारत देश में देखें तो लाखों लोग एक्सीडेंट में जो युवा खत्म होते हैं, तो उनका दुर्घटना में मृत्यु होने पे जो 5 लाख रुपए देने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और 5 से भी अब 10 कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें, और युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे जो हमारे धार्मिक बड़े स्थल हैं, चाहे गोविंद देव है, खाटू श्याम है, और उनमें जो गोविंद देव के 100 करोड़ रुपए का जैसे कॉरिडोर बनेगा, खाटू श्याम में भी करोड़ों का बनेगा, बेणेश्वर धाम में भी बनेगा। तो ये इस तरीके के जो बड़े मंदिर हैं उनका करना। और ये राजस्थान में आज देखेंगे आप कि जो महिला महंगाई राहत कैंप में आई, वो अपने कार्ड बनवा के ले गई, चाहे उज्ज्वला से जुड़े हुए लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है, तो वो बड़े खुशी होकर के, एक मेले जैसा राजस्थान में माहौल बना हुआ था। तो इन चीज़ों को और अच्छा हम किस तरीके से कर सकते हैं, जो आमजन को लाभ मिला है उसको और अच्छा किस तरह बढ़ाएं। अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, किसका वोट परसेंटेज कितना ज़्यादा है, कहाँ किसको टिकट दिया जाए, इस पर चर्चा होगी। हो सकता है इस पर चर्चा होगी। ये हमारे सीनियर लीडर्स करेंगे कि भाई किस विषय को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी। ये तो अभी मीटिंग में ही डिसाइड होगा। एक पायलट को लेकर लगातार बात होती है, दोनों का समझौता पिछले दिनों हो गया, ये कहा गया कि दोनों अगर मिलकर लड़ते हैं तो कांग्रेस जीतेगी, तो ये बात आज भी यही रहेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि दोनों अलग हैं, क्या है, एक ही हैं, दोनों ही एक पार्टी के नेता हैं। अश्विनी, आप चर्चा जारी रखिएगा, नरेश जी से भी सवाल कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल किया था अश्विनी ने शकुंतला जी से, उन्होंने साफ मुस्कुरा के जवाब दिया, एक ही पार्टी से हैं दोनों नेता, ऐसे अलग वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये वो प्रकरण है जिस पर तारीख दी जाती है, लेकिन कोई ऐसे सॉल्यूशन निकलता नहीं है। नरेश जी, आज महामंथन है, बोलने का मौका दिया जाएगा, क्या लगता है इस पर कोई बात होगी या फिर नहीं, सबके बीच नहीं, फिर से अलग से कोई तारीख मिलेगी? देखिए पूनम, जहाँ तक सचिन पायलट की भूमिका का सवाल है कि क्या उनकी भूमिका आगे होनी चाहिए, क्या उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये बिल्कुल एक मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दा इस बड़ी मीटिंग में, इस तरह ग्रुप में मीटिंग में तो नहीं होगा, जो हमें जानकारी है, क्योंकि आला कमान जो है वो इस बारे में अपना मन बना चुका है कि क्या जिम्मेदारी किस नेता की होनी चाहिए। खासकर सचिन पायलट की बात करें हम, तो उनके बारे में इस तरह कोई विस्तृत या सामूहिक चर्चा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में क्या तय करना है। ये जो चर्चा होगी, सामूहिक जो चर्चा होगी, उसमें तो संगठन को लेके भूमिका आगे क्या हो, तमाम नेताओं की क्या हो, सरकार को कैसे रिपीट करे, एजेंडा क्या होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला करना है, सरकार की योजनाएं जो देश भर में चर्चित है उनका कैसे उपयोग करे। सचिन पायलट तक का जहाँ तक है, हाँ ये जरूर है कि जो नेता है जो इस मीटिंग का हिस्सा है, वो पहले अपना फीडबैक दे चुके हैं अलग अलग तरीके से कि उनकी भूमिका है वो तय होनी चाहिए। और ये सही भी है कि देखिए, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव में अगर पार्टी एकजुट तरीके से मुकाबला नहीं करेगी तो इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो सामूहिक पार्टी जो है वो चुनाव लड़े, तमाम नेता एक मंच पे आके चुनाव लड़े, एक साथ लड़े, एक मुखी हो, तो इसके लिए इनकी जिम्मेदारी क्या हो, ये आला कमान को तय करना है। इसके लिए किसी की जो चर्चा, किसी की राय के आधार पर फैसला नहीं होने वाला है कि शकुंतला रावत क्या कहती है या कोई और मंत्री क्या कहता है, वो उनके बारे में क्या कहता है। क्योंकि देखिए, अगर मंत्री या विधायकों से पूछेंगे तो वो तो अपने अपने जिस ग्रुप से वो जुड़े हुए हैं उनकी बात करेंगे, और जो सचिन पायलट ग्रुप के हैं वो ये कहेंगे कि इनको ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, और जो अशोक गहलोत ग्रुप के हैं वो ये कहेंगे जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन कुल मिला के है कि उनकी भूमिका है वो बिल्कुल तय होगी, उनकी जिम्मेदारी तय होगी। क्या होगी ये आला कमान को पता है, या आला कमान लगभग तय कर चुका है। सिर्फ बात है फैसला सुनाने की कि फैसला क्या सुनाता है। अब उस फैसले पे क्या सचिन पायलट या अशोक गहलोत वो उस पर राजी होते हैं या नहीं होते हैं, उस पर अपनी क्या राय रखते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अब जब दिल्ली में मीटिंग है तो अमूमन जो बात करें कांग्रेस हलकों की या जो राजनीति में जो रुचि रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नरेश जी। आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार अश्विनी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, अभी आप किनसे चर्चा कर रहे हैं, एक बार उनसे बातचीत कीजिए और इस बैठक के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अभी बैठक